मेंबर्स, अब देखो एनएसडीएल का आईपीओ लिस्ट हो चुका है। लिस्टिंग तो वैसे वीक रही, लेकिन लिस्टिंग के बाद काफी अच्छी मोमेंटम थी। और देखो श्री लोटस डेवलपर्स, एमएनबी इंजीनियरिंग, आपको अगर डाउट है, ठीक है, कि भाई क्या होने वाला है, क्या है कंपनी, कैसा है, वो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखेगा, ठीक है। और कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे, सी मेरी मेन चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट फंडा, वहां पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है, और टेलीग्राम के अंदर 13,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। एंड रही बात, फटाफट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, देखो एनएसडीएल की लिस्टिंग अच्छी थी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि जो यहाँ पे सीबी के जो रेगुलेशंस आने वाले थे, जिसमें माना ये जा रहा था कि भाई वीकली एक्सपायरी रिमूव होगी, वो फेक न्यूज थी, ठीक है। इसकी वजह से हुआ क्या कि एनएसडीएल जो लिस्टिंग में वीक ओपन हुआ था, वो वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में सीडीएस क्लोजिंग हुई डी हाई पे, ठीक है, क्लोजिंग हुई डी हाई पे, ठीक है। तो ये काफी पॉजिटिव बात है, ठीक है। आप ये समझो, देखो एनएसडीएल और श्री लोटस डेवलपर दोनों ने डी हाई पे क्लोजिंग दी है। श्री लोटस डेवलपर ने तो अपर सर्किट में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, बहुत तगड़ी बात है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में डिमांड तो है दोनों कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है डिमांड नहीं है, डिमांड दोनों कंपनी के अंदर है, ठीक है। एंड पूछा गया यहाँ पे एनएसडीएल अगर बात करें जाए तो वैल्यूएशंस कैसी है, तो वैल्यूएशंस अभी काफी अच्छी है, ठीक है। स्टिल पॉजिटिव वैल्यूएशंस पे, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में तो ये तो 1100-1200 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता। और कंपनी ने अभी कुछ कमेंट्री भी दी है कि वो कंपनी अभी ज्यादातर फोकस करने वाली कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और देखो ये जो काम करते हैं ना डिपॉजिटरी, ठीक है, ये क्या काम करती है, आपका जो भी आप स्टॉक लेते हैं, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में सेव करती है। अब ये बंद तो होगी नहीं, डेफिनेटली आगे जाके ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेटली। मान लो लोग इक्विटी में अगर एफएनओ बंद कर देंगे, इक्विटी में आएंगे, तो भी यहाँ पे ये तो रहेगी, डेफिनेटली इनके चार्जेस भी रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इनका ग्रोथ तो डेफिनेटली बढ़ता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इश्यूज कोई ज्यादा है नहीं कंपनी के अंदर, और इसकी वजह से क्या करेगा कंपनी, ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो जो मैं बोलने वाला हूं। इसकी वजह से क्या करेगा कंपनी, ये कंपनी यहां पे जो लिस्टिंग है, ठीक है, चांसेस है कि लिस्टिंग का लो जल्दी ना तोड़े, और यहां से थोड़ा और ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। अब कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता, और ऐसा डिस्क्लेमर मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा, ठीक है, बट चांसेस है कि यहां से पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहां से जस्ट फॉर द, मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अगर मान लो निफ्टी यहां से 24,000 के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, जैसे कि 24,400 पे सपोर्ट है एंड 24,000 पे सपोर्ट है, अगर 24,000 के नीचे क्लोज हुआ तो शायद मार्केट की कंडीशन की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। बाकी चांसेस आए कि प्रॉफिट बुकिंग शायद ना आपको दिखाई दे, ठीक है, ज्यादा कोई प्रॉफिट बुकिंग ना दिखाई दे आप लोगों को। ओके, तो ये बात समझिएगा। और एक और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर के अकाउंट के अंदर यहाँ पे अलोकेट हुआ है, ठीक है, एनएसडीएल का आईपीओ, और मैं यहाँ पे नहीं एग्जिट करने वाला, ठीक है। मैं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 10 साल के अंदर इसको कोई इश्यूज नहीं होगा। ये एक अकेली ऐसी कंपनी है, बहुत ही कम कंपनी है जो ग्रोथ मेंटेन रखेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है एनएसडीएल उसमें से एक है, तो मैं इसको यहाँ पे वेट एंड वॉच कैटेगरी में रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप अपना फोकस कर सकते हो। तो शॉर्ट एंड सिंपल चीजें अच्छी है, ठीक है। देखो पैनिक पैनिक सेलिंग से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, बट आ रहा है तो आप ये समझो क्वालिटी है। और अगर मान लो डीप बीप कर गया, मान लो कि निफ्टी 24,000 के नीचे चला गया, और ये अगर नीचे चला गया, तो आपको क्या लगता है एनएसडीएल का धंधा बंद हो जाएगा? नहीं। क्या आपको लगता है कि इनके जो कस्टमर्स है वो कम हो जाएंगे? नहीं, ठीक है। फ्यूचर में जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, जितने समझदार होंगे, उतने कम इक्विटी मार्केट में या इंडियन मार्केट में आने की ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। भले एफएनओ में ना जाए, लेकिन इंडियन मार्केट में आने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से इनका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीजें फ्यूचर्स में काफी पॉजिटिव होने वाली है। ओके, तो कंपनी ने क्लियर कट यही बोला है कि यहाँ पे डोमिनेट प्लेयर है कंपनी, ठीक है, और कंपनी जो काम करती है वो काफी पॉजिटिव काम है, तो वगैरह वगैरह बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कंपनी के अंदर है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे श्री लोटस डेवलपर्स के अंदर, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। श्री लोटस डेवलपर्स लिस्टिंग हुई थी 19-20% एंड उसके बाद अपर सर्किट मारी। देखो श्री लोटस डेवलपर्स अगर वन शॉट में आंसर करो, ठीक है, बहुत ही कम कंपनी है अभी जो लिस्टिंग के बाद सर्किट मारी है, ठीक है, बहुत ही कम कंपनी है। उसमें से श्री लोटस डेवलपर एक है, ठीक है। जो जो अनुमान था, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, श्री लोटस डेवलपर का अनुमान था कि 180 पे लिस्ट हो सकती है, ठीक है, 130 150 प्लस 30 180 के आसपास। ये लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे, विच इज पॉजिटिव। अब मुझे सर ये अपर सर्किट क्यों मारा, ठीक है, सिंपल आंसर मैं बताना चाहूंगा। तो आप ये समझो कि कंपनी लग्जरियस प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है, ये डेवलपर कंपनी यानी कि रियल एस्टेट में है,
ठीक है। और जिनको नहीं पता, रियल एस्टेट में जनरली डेट बहुत होता है, बहुत सारी कंपनी होती है जिसमें डेट होता है। आप देखोगे ये कंपनी के अंदर एज कंपेयर टू रिजर्व्स डेट बहुत ही कम है, ठीक है। आप देखोगे बोरिंग इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत तगड़ी कम कर दी है, ठीक है। एंड लग्जरियस प्रोजेक्ट में जनरली करोड़पति लोग आते हैं, तो वो तो बार्गेनिंग करते हैं नहीं है, और वो यहाँ पे 1 का 10 भी करते हैं यहाँ पे, तो इनके अगर मार्जिन अगर आप देखने जाए यहाँ पे, ठीक है, 53% तक के मार्जिन जा चुके हैं। तो लग्जरियस प्रोजेक्ट में मार्जिन बहुत तोड़फोड़ होते हैं, ठीक है। मतलब अमीर को कोई भी चिपका देते हैं, कुछ भी चिपका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर उनकी लागत होती है 1 करोड़ की, तो भाई प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं यहाँ पे 9, 10, 11, 12 करोड़ का, ठीक है। तो उतने उतने बेनिफिट उनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो लग्जरियस प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और आने वाले प्रोजेक्ट भी 24 महीने के अंदर बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर हैं। जो आईपीओ का फंड होगा वो वहां पे यूज होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी ऑनगोइंग भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, और अपकमिंग भी काफी तगड़े प्रोजेक्ट्स आपको कंपनी के दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रल मुंबई के अंदर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी बहुत तोड़फोड़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर कंपनी है। आप ये समझो लोधा डेवलपर्स है, उसी जैसी कंपनी आप यहाँ पे बैन कर सकते हैं। हालांकि फ्यूचर में एक प्रॉब्लम रहेगी, वो ये होगी कि कंपनी का अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे 81% का स्टेक है, जो आगे जाके 75% तक का भी स्टेक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक छोटी प्रॉब्लम रहेगी, बट चांसेस हाई है कि लिस्टिंग का लो ये भी ना तोड़े, ठीक है, चांसेस हाई है। अगर तोड़ता तो सर्किट नहीं मारता, पहला सिंपल बात, ठीक है। और प्लस वैल्यूएशंस की अगर इस सब से बात करने जाए, यहाँ पे 32 की पी पे अगर आप देखते थे, यहाँ पे कंपनी 32 की पी पे ट्रेड करती है, ठीक है। तो कंपनी है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कंपनीज को यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करूँ, डीएलएफ हो गया, वो 44 की पी है, या दूसरा लोधा डेवलपर्स हो गया, वो यहाँ पे 41 की पी पे है, बट ये जो कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, ठीक है, इस डेवलपर ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो कंपनी काफी पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, ये काफी वैल्यूएशन पे बेटर है। एमएनबी इंजीनियरिंग लिस्टिंग बहुत ही वीक थी, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया जरूर था, ठीक है। बट आप देखो ये 3 कंपनी में से सबसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किसके हैं, तो के एनएसडीएल के। सबसे तगड़ा ग्रोथ किसका है, तो के श्री लोटस डेवलपर्स के अंदर। एनएसडीएल का ग्रोथ है, बट क्या है कि अभी कुछ रूल्स आते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रोथ डीप डीप हो जाता है, माइनर सा, ठीक है। बट लोटस डेवलपर में ग्रोथ बेटर है। एंड अगर बहुत ही कम बात करूं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ग्रोथ है लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है फंडामेंटल में, वो है एमएनबी इंजीनियरिंग, ठीक है। एमएनबी इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करने जाऊं, यहाँ पे सी 28 की पी है, सस्ती वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके कर्जे की बात करें जाए, तो यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें तो 20 करोड़ का तो सिर्फ कर्जा है, ठीक है। यानी कि 20% या 18% कर्जा सिर्फ यहाँ पे कंपनी के अंदर है, ठीक है। डेट एंड रिजर्व्स देखोगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है। अब जनरली डेट बहुत कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिजर्व्स, ठीक है। अब आप देखोगे कंपनी को ज्यादा किसी ने डेट दिया नहीं, तो कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ लॉन्च कर दिया, और आईपीओ की वजह से कंपनी ग्रो करने की कोशिश करने वाली है, ठीक है। तो आईपीओ का जब पैसा होगा, आप देखोगे यहाँ पे ज्यादातर इनके एक्सपेंशन में काम लगेगा, ठीक है। कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें कंपनी, ठीक है, और डेट को रिपेमेंट करने की बात करें हैं, तो कंपनी का एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है। तो कंपनी खराब नहीं है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर। 48% सीजीआर से कंपनी ग्रो करी है, डेफिनेटली डेट रिड्यूस करेगी, वो भी अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है, एक तो छोटी मार्केट कैप, प्लस सेक्टर थोड़ा ऐसा है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये जिस तरह से ग्रो करेगा, थोड़ी प्रॉब्लम कंपनी में आ सकती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी ठीक है, बट ऊपर का जो ग्रोथ है बहुत झटके वाला ग्रोथ है, झटके वाला प्रॉब्लमेटिक ग्रोथ है, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान में रखेगा। तो प्रायोरिटी अगर 1 रखना चाहते हैं, तो एक लोटस डेवलपर्स, सेकंड प्रायोरिटी एनएसडीएल, एंड थर्ड प्रायोरिटी आ जाती है एमएनबी इंजीनियरिंग। हालांकि एमएनबी इंजीनियरिंग में अगर आपकी जगह होता, मैं अवॉइड ही कर देता टोटली, ठीक है। बट ये चीजें हैं यहाँ पे हैं। तो होप आज का वीडियो पसंद आएगा। स्टिल कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और दूसरी हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया स्टॉक मार्केट फंडा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।